ठीक है। सो भारती, आप हो क्या अपने लैपटॉप से ज्वाइन? यस मैम। हाँ, तो आप शेयर कर लीजिए स्क्रीन। मैम जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट ना, जस्ट वन श्योर टू श्योर श्योर। मिनट्स होल्ड। श्योर। मैम शेयरिंग ना। ओके भारती, ओके। ठीक है। सबको विजिबल है ना भारती की स्क्रीन? अंकित, हरविंदर, महफूज, हरिशंकर, सबको? ओके, लेट्स गो। सो ओके अंकित। तो सी, लास्ट सेशन में आप लोग वो प्रैक्टिस किए थे, जो हम लोगों ने कल, भारती ने भी जो पॉइंट्स बनाए थे, रेस्ट अंकित ने भी पॉइंट्स बनाए थे। हरविंदर, आप लोग शायद, हरविंदर और महफूज क्लास में आप लोग नहीं थे, तो आप लोग एक बार एक्चुअली मैं नहीं था नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आप बता के गए थे कि आप नहीं यस रहोगे मैम। वेंसडे वाली क्लास को। और महफूज भी शायद नहीं थे, आप दोनों नहीं थे। तो एक्चुअल में अगर वो वीडियो, मुझे आइडिया नहीं स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड हुई है कि नहीं, अगर हो गई होगी ना हरविंदर, एक बार आप उसका ओवरव्यू ले लीजिएगा। इन केस कोई अगर आपको डाउट आता है किसी भी चीज में, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में उसको रिजॉल्व कर लेंगे, चलेगा आपको ये? ओके मैम। मैम इस क्लास करने के बाद वो क्लास क्लियर कर लेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ हाँ, आप मंडे वाली क्लास में तो आप दोनों लोग थे, कल बस वेंसडे वाली आप लोग प्रीवियस क्लास में नहीं थे ना। हाँ तो हाँ। वेंसडे वाला वीडियो आप लोग देखिएगा। इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता या फिर कहीं पे डाउट आ रहा होगा ना, इधर आप लोग पॉइंट्स बना लेना या फिर कुछ भी जो भी आपको इजी लगे। नेक्स्ट क्लास में जो अपनी होगी, मानिए मंडे को होगी, उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा, आप ये करिएगा। ओके ओके। और मैम। ठीक है। सो क्योंकि ओके मैम। अभी न्यू टॉपिक है तो अभी इस पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि वो वाले पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का हो चुका है। तो इस वजह से कह रहे कि आप लोग वीडियो देखिएगा, इन केस कोई प्रॉब्लम आती तो मंडे को हम लोग उसको पूरा सॉल्यूशन के संग एकदम रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके। ओके मैम ओके। ठीक है। सो अभी देखिए, आज के टॉपिक में जो हम लोग करेंगे, वो हम लोग बेसिकली देखिए हेडर क्रिएट करना। तो सबसे पहले भारती, आप अपने ना वर्डप्रेस के साइट पे आ जाइए। जो आपकी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड, और एक पैनल में टैब में आप अपना वेबसाइट भी ओपन कर लीजिएगा। हाँ, ये डैशबोर्ड, और एक न्यू टैब में अपनी वेबसाइट भी ओपन कर लीजिएगा। WP एडमिन बस रिमूव कर दीजिए यूआरएल से ना। WP एडमिन अगर आप रिमूव कर देंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हाँ, जस्ट हिट एंटर। डन। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने लास्ट सेशन में ना हेडर ऐड करना सीखा था। हेडर मतलब, अगर आप भारती की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, होम, अबाउट, कोर्सेज एंड कॉन्टैक्ट्स एंड उनके सब मेन्यूज, हम लोगों ने ये क्रिएट करना सीखा था। ठीक है। आज की इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, वेंसडे वाली क्लास में जो ये हेडर सेक्शन हम लोग बिल्ड किए थे, इसमें किसी को कोई डाउट, या फिर एक बार रिकैप करवा दे इसका, भारती, अंकित? यस मैम, एक शॉर्ट ओवरव्यू हो ठीक है, जाएगा तो बेटर होगा। और चलेगा। लाइक टू थ्री मुझे डाउट्स थे, तो शैल आई आस्क इट फर्स्ट? हाँ हाँ हाँ, आप पूछ सकती हैं, आप पूछ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम, जो लाइक वेबसाइट अगर हम बनाते हैं विद कोडिंग बनाते हैं एंड एक विदाउट कोडिंग जो वर्डप्रेस का यूज करके बनाते हैं, राइट? तो दोनों हम्म। में क्या डिफरेंस होता है? और लाइक एसईओ रैंकिंग में कुछ डिफरेंस आता है या कुछ मेजर डिफरेंस होता है दोनों वेबसाइट में? बिकॉज वेबसाइट तो दोनों के थ्रू बनती है, हम्म। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ठीक है।
देखिए, पहली बात तो एसईओ वाले पे हम लोग आ जाते हैं कि एसईओ रैंकिंग में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आता कि अगर आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाते हैं कि आप कोडिंग से वेबसाइट बनाते हैं। एक सेकेंड, हाँ। तो वेबसाइट आप जिससे भी बनाओ, चाहे वर्डप्रेस से बनाओ चाहे आप कोडिंग से बनाओ, ठीक है। एसईओ पे तो पहली बात कोई इम्पैक्ट नहीं बैठेगा, बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे तो आपका ये वाला क्लियर होता है कि एसईओ आपका दोनों के लिए कॉमन है, एसईओ न्यूट्रल बेसिस पे वर्क करता है। अब बात ये आती है बेटर कौन सी होती है, वर्डप्रेस वाली होती है कि आपकी ये कोडिंग वाली होती है। तो देखिए, वर्डप्रेस वाली जो आपकी होती है ना, पहली बात तो वेबसाइट आपकी थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। लेंदी मतलब कि जब आपकी वेबसाइट गूगल पे आती है ना, तो उसका लोडिंग टाइम थोड़ा हैवी रहता है, थोड़ा हैवी, हम ये नहीं बोलेंगे ह्यूज हैवी रहता है। बट मानिए आइडियल ओपन टाइम जो होता है वेबसाइट का, वो 4 to 5 सेकंड्स में ओपन हो जाता है, या लेस देन 5 सेकंड्स में ओपन हो जाता है। वर्डप्रेस पे कहीं कहीं पे ये चीजें आपके थोड़ा वो हो जाती हैं कि लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, डेटाबेस ढंग से वर्क नहीं कर पाता है। सो इस वजह से इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग कोडिंग वाली चीजों को ज्यादा क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। कोडिंग वाली इसलिए करते हैं कि अब हर चीज मैनेज करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीएचपी सीएसएस जावास्क्रिप्ट पे अपनी वेबसाइट बना रहे हो, तो आपका डेटाबेस हैंडल करने की एक अलग टीम, सीक्वल टीम अलग होगी। तो जो वो माई सीक्वल पे वर्क करेगी एंड आपकी चीजों का हैंडल करेगी, जो कि वर्डप्रेस में आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करना होता है। तो आप जितनी भी प्लगइन्स अपनी वेबसाइट में आप वर्डप्रेस में नहीं होता इंस्टॉल करते जाते हो, आपकी वेबसाइट उतनी लेंदी होती जाती है। वो चीज आपको यहाँ करने को नहीं मिलता, बिकॉज आपका डेटाबेस कनेक्टेड तो है, बट वो सेपरेटली कोई और हैंडल कर रहा है। जो भी वेस्ट मटेरियल हो गए, जो भी डिलीटेड थिंग्स हो गई, वो आपका डेटाबेस में डिलीट हो जाता है। अब बात ये आती है कि वर्डप्रेस वाली साइट जो होती है टेक्निकली, ये बिगनर्स के लिए होती है, ठीक है। जिनको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना होता है, तो वर्डप्रेस वाली साइट जो होती है टेक्निकली सिर्फ बिगनर्स के लिए ही सेलेक्ट की गई है। और कोडिंग वाली जो की गई है, वो आइडियली अगर किसी को अपना बिजनेस रन करना है फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनको कोडिंग वाली दी गई है। तो ये वाली बस चीज है, इससे ज्यादा कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है आपका। भारती। यस मैम, इससे कॉस्ट में भी डिफरेंस आता होगा, लाइक हाँ, कोडिंग कॉस्ट में भी कॉस्ट। आता है, बिल्कुल। कोडिंग वाली जो आपकी होती है ना, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बजट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको मानिए कहीं पे कुछ स्पेसिफिक थिंग चाहिए, मतलब नहीं होता, तो उनकी भी नीड्स आप कंप्लीट करते हो। ऑन द अदर हैंड वर्डप्रेस में देखिए, वर्डप्रेस में भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, बट डिपेंड करता है कि आपको दोनों में देखिए सेम थिंग है। हम ये नहीं बोल सकते कि वर्डप्रेस आपका चीप पड़ेगा, दोनों आपका इक्वली उतना पड़ेगा एक्सपेंसिव। कि वर्डप्रेस आपको बहुत सारी चीजें फ्री में नहीं देता, आपको भी वर्डप्रेस परचेज करना होगा। वर्ड परचेज इन द सेंस कि वर्डप्रेस के अंदर जो प्लगइन्स आते हैं, उनको परचेज करना होगा अगर आपको इफेक्टिव प्लगइन्स चाहिए। सेम एज आपका वो वाला भी, कोडिंग वाला भी आ जाता है। बट हाँ, वर्डप्रेस जैसे कि मैंने कहा, दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें, तो वर्डप्रेस टेक्निकली सिर्फ बिगनर्स के लिए ज्यादा सपोर्ट हैंडल करता है। अगर आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से अगर आप बोल रहे हो, तो उसमें वर्डप्रेस थोड़ा सा मात खा जाता है और कोडिंग वहां पे आगे निकल जाता है। बाकी अगर कॉस्ट इफेक्टिव की बात कर रहे हो, तो बजट बजट दोनों तरफ पे चाहिए होता है। तो इतना कुछ नहीं हम बोल सकते बजट को भी लेकर। मैडम एक चीज पूछना था मुझको। हाँ, बोलिए हरिशंकर। मैम जैसे कुछ अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे विक्स है या फिर हम्म। लवेबल है। इस हम्म। पे जो वेबसाइट्स क्रिएट हो रही हैं उनको क्या एडिट कर सकते हैं अपन इस पे वर्डप्रेस पे, कि वो किस पे एडिट होंगी वो, जैसे वो कुछ अपने करेक्शन वाले करने। पे, देखिए वर्डप्रेस और विक्स दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। विक्स की कोई वेबसाइट है, वो विक्स पे ही एडिट होगी। अब वर्डप्रेस के लिए आपको उनको पोर्ट करना पड़ेगा। अब मुझे वेबसाइट पोर्ट का तो नहीं पता है, बट डोमेन पोर्टिंग का मुझे आइडिया है कि अगर आप जहां से वेबसाइट को परचेज करते हो, आप डोमेन पोर्टिंग कर सकते हो। मतलब विक्स से अपनी वेबसाइट को आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर वेबसाइट की अगर आप बात करें, जब तक आप स्विच नहीं करोगे अपने क्या बोलते हैं इसको, डोमेन को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तब तक तो आप जिस पे यूज कर रहे हो, अब मानिए हम वर्डप्रेस पे बनाए हैं और हम अपनी वेबसाइट करते हैं विक्स पे, तो नहीं, मेरी वेबसाइट पूरी की पूरी वर्डप्रेस पे बनी, हम विक्स पे उसको लाके इमीडिएट नहीं कर सकते। मेरे को पूरा डोमेन उठाकर, पूरा रीडायरेक्शन का यूज करके पूरा उसमें डालना पड़ेगा, अच्छा, तब तो उनका जाकर डोमेन होगा। ही अलग रहता है क्या पूरा? पूरा डोमेन अलग रहेगा।
पूरा का पूरा विक्स एक दूसरा प्लेटफॉर्म है। लवेबल आप कह रहे हो एआई वाला जो आपने लास्ट सैटरडे हम्म, संडे क्लास में बताया था, जी। वो आपका अलग प्लेटफॉर्म है। तो अब तो मानिए सारे मेरी, प्लेटफॉर्म के डोमेन अलग अलग रहेंगे और वो वहीं से एडिट होंगे, मतलब कुछ अपने को करेक्शंस करने हैं तो। हाँ अब जैसे मैंने इन्फिनिटी फ्री पे बनाया है फॉर एग्जाम्पल, अभी हम्म, ऐसे आप भारती की वेबसाइट देख रहे हो, ये वर्डप्रेस हम्म, पे इन्फिनिटी फ्री पे बनी है। अब भारती चाहे कि ये वाली वेबसाइट वो विक्स पे कर ले या जाके कहीं और कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा। ये और बिल्कुल भी फिर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो कोडिंग की वेबसाइट्स के लिए भी उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है सारे के। हाँ, पीएचपी अलग है वो कोड। अब देखिए कोडिंग वाली, जैसे मैंने बोला कि कोडिंग बहुत है, लोग जावा के थ्रू भी बनाते हैं, जैसे मुझे पीएचपी सीएसएस बहुत 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 बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू वाला आता है, तो वो वाली चीज। अब तो पीएचपी का आपका अलग आ जाता है। अब जैसे कि अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मुझे आइडिया नहीं है बट अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब इन्फिनिटी फ्री हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे, सॉरी इन्फिनिटी फ्री पे जब कंट्रोल पैनल पे हम लोग गए थे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, वहां पे आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस दिख रहे थे वर्डप्रेस के साइट पे, अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा तो कंट्रोल पैनल पे, कि जहां पे जोमेला करके था, पीएचपी था, पीएचपी 5 था, इस तरह के एप्लीकेशंस वहां पे इंस्टॉल करने को होते। तो सबके अपने अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। अब नहीं, अगर आप अलग पीएच एप्लीकेशन तो होगा मैडम, जैसे डोमेन तो अपन परचेस कर रहे हैं, जो भी है वो अपना एक नाम होगा। हाँ। जैसे कुछ भी अपने ले लिए, एक हम्म। नाम तो पर्टिकुलर नाम तो वही होगा ना, फिर वो उनके डोमेन पे कैसे काम करेगा? अरे तो डोमेन आपने जो ऐसे इन्होंने दिया आद्या.पेज.gd करके, अब ये इन्होंने डोमेन ले लिया, अब इनको वर्डप्रेस पे अपनी साइट बनानी है कि पीएचपी पे बनानी है कि विक्स पे बनानी है कि कहाँ बनानी है, अब ये इनको जिस पे ज्यादा एक्सपर्टीज होगी ये वो वाले प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी वेबसाइट बनाएंगी। अच्छा, और ये डोमेन को वहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो? वो ऑटोमेटिकली ही आपका, जैसे इन्फिनिटी फ्री पे इन्होंने डोमेन लिया, बहुत सिंपल टर्म पे इन्फिनिटी फ्री पे इन्होंने आद्या.पेज.gd का डोमेन परचेज कर लिया, ठीक है। अब हम्म, ये आती हैं अपने कंट्रोल पैनल पे, ठीक है, यही स्टेप हम आपको समझाने की कोशिश करें, ठीक है ना। कंट्रोल पैनल पे आती हैं। अब कंट्रोल पैनल पे इनको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। मानिए आद्या को पीएचपी आता है, ठीक है, आपको वर्डप्रेस आता है, तो आप हम्म, अपनी वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे कंट्रोल पैनल से, और सेम एज भारती अपने वेबसाइट के लिए पीएचपी इंस्टॉल करेंगे। डोमेन एक ही बार परचेस होगा, आपको अपनी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करनी है वो आपका चॉइस रहेगा। अभी समझ में आया ना। हाँ, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट तो क्लियर देखिए हो देखिए रहा है, अब देखिए। वो करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा हाँ, क्लियर। देखिए ये जो भारती अभी कर रही हैं, आप इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देखे थे क्या, जो हाँ, वो सैटरडे। देखा हुआ है, हाँ किया हुआ है। हाँ, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। 1 सेकेंड ना, ट्रांजैक्शन। हाँ, सो देखिए, हम एक बार इसको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में बता देते हैं। हम इन्फिनिटी फ्री, डोमेन होस्टिंग, इन्हीं दो की बात करें बिकॉज ये दोनों ऑनलाइन है, ठीक है। एक ऑफिशियल है, एक थोड़ा सा अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल क्या बोल सकते हैं, रिजेक्टेड डोमेन्स है। हम एप्लीकेशन वाले को इसमें इंक्लूड या इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब समझिए, आप जब डोमेन होस्टिंग पे जाते हैं या इन्फिनिटी फ्री, क्योंकि इंटरफेस चेंज होगा, तरीका दोनों का सेम होता है। आप अपने डोमेन को परचेज करते हो, डोमेन को परचेज करना मतलब आप अपने कंपनी के नेम को परचेज करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, भारती की कंपनी का नाम है आद्या, ठीक है। अब आद्या उनके कंपनी का नाम है, फॉर एग्जाम्पल उनकी ऑनलाइन अभी बिजनेस रन नहीं हो रही, उनकी ऑफलाइन बिजनेस पे काम चल रहा है। अब उनको चाहिए कि मेरा बिजनेस ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पे भी पैरेलली वर्क करना चाहिए और इफेक्टिव वे में वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगी भारती कि आद्या नाम का डोमेन वो परचेज करेंगे। अब उनके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आद्या.com लेना है, आद्या.in लेना है, आद्या.co लेना है, आद्या.net लेना है, क्या उनको लेना है एक्सटेंशन के संग जो उनके बजट में आ जाए, ठीक है। अब बात ये आती है कि उन्होंने नाम तो ले लिया, आद्या अपनी कंपनी का नाम ऑनलाइन परचेज उन्होंने कर लिया है। अब ये आता है कि उनको काम किस पे करने आते हैं, जैसे मुझे वर्डप्रेस पे आता है, तो भारती का मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाया, ठीक है। कंट्रोल पैनल पे अगर आपको स्टेप्स याद होगा तो
सेम एज माने किसी पर्सन को जावा पे काम करने आता है, किसी को HTML5 पे काम करने आता है, किसी को PHP पे काम करने आता है, तो प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा उसका। जैसे हम वर्डप्रेस पे कर रहे हैं, मे बी अंकित HTML5 पे करेंगे, मे बी हरिशंकर PHP पे कर रहे होंगे, मे बी कोई पर्सन किसी और पे कर रहा होगा। बस इतना डिफरेंस आता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आता है ये वाली चीज में। अभी समझ में आया क्या हरिशंकर? ओके मैम। तो अभी जैसे मुझे वर्डप्रेस पे आता है तो हम इनको वर्डप्रेस से बता रहे हैं, किसी को किसी और प्लेटफॉर्म पे आता होगा तो वो उस पे अपना वर्क करेगा। ठीक है। जी। अम, ठीक है। अब हम लोग कहाँ चलते हैं? हेडर हेडर रिपीट करना था ना, हाँ। तो सी हेडर के लिए हम लोग अपीयरेंस में जाएंगे एंड कस्टमाइज पे जाएंगे, उसी के बॉटम में कस्टमाइज है, हाँ। सॉरी। अभी ये हेडर सेक्शन कर रहे हैं तो हरविंदर और महफूज थोड़ा सा आप लोग करिएगा, तो मे बी थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। ये एंड ऑफ द सेशन का पार्ट था जो वेडनेसडे वाले वीडियो का था, तो थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो हम लोग कहाँ गए? अपीयरेंस में गए, कस्टमाइज में गए, देन हम लोग हेडर पे मत जाइए, मेन्यूज में जाइए। बैक करिए वो एरो से, टॉप ना, अपीयरेंस, कस्टमाइज और मेन्यूज। हाँ। इसके बाद हम लोग जाएंगे टॉप नेविगेशन में। यहाँ पे दो दिए हैं, तो प्राइमरी वाला टॉप का है और उसमें फुटर, तो अगर फुटर मेन्यू होगा तो वहां फुटर मेन्यू लिखा होगा। ठीक है। ये आगे आपका मेन्यू, अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो होम, अबाउट, कोर्सेज और कॉन्टैक्ट जो लास्ट टाइम भारती ने बनाया था सेम एज आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वो गिवन है। अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो आपको ऐड आइटम्स पे जाना होगा। हाँ। और कोई भी पेज भारती आप ऐड ऑन कर दो, लेट कंसिडर ब्लॉग लिख दीजिए, एक ब्लॉग पेज ऐड कर दीजिए, ब्लॉग, हाँ। और ऐड पे क्लिक कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे जहाँ पे आपकी वेबसाइट शो हो रही है, नहीं नहीं अभी नहीं शो होगी भारती, पहले आप उसको पब्लिश करना होगा, उसके बाद जाके शो होगी। तो टॉप पे देखिए पब्लिश का एक ऑप्शन है, हाँ। तो पब्लिश पे क्लिक करिए। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद फिर आप अपनी वेबसाइट वाले टैब पे आइए जो आप गए थे। हाँ, अब इसको रीलोड करिए, तो यहाँ पे वो ऐड ऑन हो जाएगा चेंजेस। ठीक है। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो, मतलब जो भी पेजेस आपको ऐड ऑन करने हैं। एक और चीज था जो हम कल आप लोग को एक्सप्लेन नहीं किए थे, प्रैक्टिकली बताए थे बट उसको एक्सप्लेन नहीं किए थे हम प्रैक्टिकली। हम लोग ने कस्टम लिंक्स क्रिएट की थी। अगर आप भारती के लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे जहाँ पे होम, अबाउट, वाइट वाले पोर्शन में, वहां पे कोर्सेज में कस्टम लिंक्स लिखा हुआ है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कोर्सेज सेक्शन में क्या दिया हुआ है? कस्टम लिंक्स दिया हुआ है। ठीक है। अब ये कस्टम लिंक्स क्या होती है? नॉन क्लिकेबल लिंक्स होती है। नॉन क्लिकेबल लिंक्स का मतलब क्या होता है कि आप कितनी बार भी क्लिक्स लिंक पे क्लिक करिएगा वो कहीं पे भी रीडायरेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वेबसाइट पे आइए भारतीय अपने। ठीक है। अभी हम लोग होम पेज पे हैं, ठीक है। आप अबाउट पे जाओ, अबाउट पे जाओ। तो यूआरएल पे भी ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे यूआरएल पे भी ध्यान दीजिएगा। आपका यूआरएल किस में कन्वर्ट हो गया? अबाउट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। ऑब्जर्व करिएगा, अगर आप अबाउट पे भारती गई हैं तो adya.page.gd/ अबाउट हो गया। अगर आप कांटेक्ट पे जा रहे हो तो कांटेक्ट का यूआरएल आ जा रहा है। तो ये यूआरएल क्या हो रहा है कि आप जिस पेज पे जा रहे हो उस पेज का यूआरएल रीडायरेक्ट कर जा रहा है। अब बात आती है कस्टम लिंक्स की। कस्टम लिंक्स को मैंने क्या कहा? नॉन क्लिकेबल लिंक्स, और उसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग? हैश से। ठीक है। अब भारतीय आप क्लिक करिए कोर्सेस पे, तो आप कहीं पे भी रीडायरेक्ट नहीं होगे। सी यूआरएल में हैश आ गया। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, adya.page.gd/contact// सी टॉप पे देखिएगा, आद्या कह रहे भारती, कर्सर को ले जाके जहां पे आपका यूआरएल गिवन होता है ना, वहां पे देखिए हैश वहां लिखा आ गया। तो हैश का मतलब होता है कि जिस पेज पे अगर आपको कंटेंट या किसी ट्रैफिक या ऑडियंस या विजिटर को रीडायरेक्ट नहीं करवाना है,
उनको आप हैश में कन्वर्ट कर देते हो। तो हैश से क्या होता है कि कभी भी आप कितनी बार भी कोर्सेज पे क्लिक करोगे, आप कहीं पे भी रिडायरेक्ट नहीं करोगे, आपके यूआरएल में हैश लिखा आ जाएगा उस जगह पे। तो मतलब इस पेज पे अलाउ ही नहीं है रिडायरेक्शन। आप कहीं और पेज पे आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आप रिडायरेक्ट कर जाओगे। जैसे होम पे आप जाओ, आप होम पेज पे आ जाओगे। सी, आप वापस कोर्सेज पे जाओगे तो यूआरएल में आपका हैश लिखा आ जाएगा वहां पे, अगर आप कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो इसे कस्टम लिंक्स कहते हैं। कस्टम लिंक्स नॉन क्लिकेबल लिंक्स होती हैं, आपका रीडायरेक्शन 0% होता है और इसको हैश से डिनोट करते हैं। मैम मीन्स कि मतलब अभी जैसे मैंने होम पे क्लिक किया था, राइट? हम्म। तो मुझे ये सेम चीज, बस इसकी यूआरएल चेंज हुई, बट जो पेज का अपीयरेंस था वो तो सेम था। हाँ, क्योंकि आप कोर्सेज पे देखिए, होम पे इस आप होम पे हो अभी, करंटली आप यस। होम पेज पे हो, आपका यूआरएल भी डोमेन दिखा रहा है। ठीक है। अब अगर आप अबाउट पे जाते हो तो यूआरएल में आपका अबाउट ऐड ऑन हो जाता है। तो ये सब क्लिकेबल पेजेस हैं। ओके, आप मतलब इसमें कोई नए कंटेंट, पेज को ऐड किया है बैकएंड में, मतलब अबाउट के सेक्शन के लिए उसने कोई नया पेज बनाया है और उसको ऐड हाँ, किया है, राइट? ऐड किया। ये सारे पेजेस क्या है, क्लिकेबल है, जिसमें आप अपने कंटेंट को पुट करोगे। ऐड कर ठीक है। सकते हाँ। हैं। अब कोर्सेज में ऑलरेडी आप अपने कोर्सेज को डिफाइन कर, जैसे एसईओ के लिए आप अपने कोर्सेज को प्रिपेयर करोगे, एसएमएम के लिए कुछ कंटेंट डालोगे, एंड रेस्ट टॉपिक्स के लिए। ठीक है। अब इन सब में आप रीडायरेक्ट करोगे, बट मुझे कोर्सेस वाला जो ये बुलेटिन पॉइंट है ना, मुझे इसमें नहीं चाहिए कि कोई पर्सन इस पे क्लिक करे और कहीं पे रीडायरेक्ट करे या कोर्सेज वाले पेज पे रीडायरेक्ट करे। इसलिए मैंने उसको कस्टम लिंक पे पुट कर दिया। तो कस्टम लिंक्स पे क्या होता है कि आप उस पेज पे जा ही नहीं सकते। अगर आप होम पेज पे हो और कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो आप रिमेन्स रहोगे होम पेज पे ही, आपको अलाउ ही नहीं करेगा कोर्सेज पे जाने के लिए। तो ये कस्टम लिंक होता है जिसमें आप अपने कंटेंट को पुट नहीं कर सकते हो। अब आप कोर्सेज का पेज बना तो दिए हो, बट कोर्सेज पे क्लिक ही नहीं हो रहा, आप रीडायरेक्ट ही नहीं करोगे कि इसमें मुझे कंटेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसलिए जिस पेज पे कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और हम लोग को नहीं चाहिए कि ऑडियंस उस पेज पे जाए, तो हम लोग उनको कस्टम लिंक में पुट कर देते हैं। मैम बट हाँ। मैंने ड्रॉप डाउन बनाया है, लाइक जैसे कोर्सेज के अंदर 3 फैसिलिटीज वी आर हम्म। प्रोवाइडिंग यू। तो यहाँ पे मतलब एसईओ के भी, जब वो उसको पर्टिकुलर एसईओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ये पेज क्लिक करेगा, एसईओ पे हाँ। क्लिक करेगा तो हाँ। पेजेस तो आएंगे ना मैम, इन्फॉर्मेशन तो आएगी यहाँ पे नहीं भी। नहीं नहीं नहीं, आप वो नहीं समझ रहे हो। एसईओ पे आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, एसएमएम पे भी आएगी, एससीएम पे भी आएगी, ये तीनों पेजेस पे आएगी। बट कोर्सेज पे, अब फॉर एग्जांपल एक और चीज हम आपको बताते हैं ओके अपने डैशबोर्ड। ओके, नाउ गॉट इट समझ गई। मतलब कोर्सेज के लिए वो कोई नया पेज रिडायरेक्ट नहीं करेगा, हाँ, उसके वो पास उनके जो चीजें हैं मैं समझ उस गई। पे आएंगी। ओके ओके, समझ गई, अभी पक्का क्लियर। ना? ये सब भी क्लियर है। अच्छा। अंकित, हरिशंकर, हरविंदर, महफूज, रोहित, आप लोग को कोई डाउट या कुछ भी ऐसा? तो कंटिन्यू किया जाए। कंटिन्यू। ओके। सो ये वाली चीज है जो मतलब भारती ने बोला कि मतलब कोर्सेज के बुलेटिन पॉइंट से मुझे चाहिए कि मेरे कोर्सेज के बारे में लोग जाने। कोर्सेज में अगर आप मानिए अपनी सारी डिस्क्रिप्शन पुट कर देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आने लगेगी। प्रॉब्लम क्या आने लगेगी, आपके पास कंटेंट की शॉर्टेज पड़ जाएगी। तो हाँ, एक और चीज, वेबसाइट इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। वेबसाइट ही क्या, पूरी डिजिटल मार्केटिंग आपकी कंटेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। बट यहाँ पे वेबसाइट को इन डिजिटल मार्केटिंग के टर्म पे, या फिर वेबसाइट को हम लोग बोलते हैं सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसे हम लोग सीएमएस कहते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट में कैसा कंटेंट पुट कर रहे हो, किस तरह का कंटेंट पुट कर रहे हो, ये सारे आइडिया आपको होने चाहिए। पहली बात, कॉपीड नहीं होने चाहिए। ठीक है। 80%, अगर 80% से ज्यादा भी अगर आप यूनिक, ओरिजिनल, कन्वर्सेशनल, रीडेबल कंटेंट लिखते हो तो ज्यादा अच्छी बात है। कोई अट्रैक्टिव वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना कन्वर्सेशनल फॉर्म में आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखेंगे ना, एसईओ में भी उतना हेल्प करेगा। ये सिर्फ वर्डप्रेस के लिए नहीं है, ये कोडिंग वालों के लिए भी है, जो उनके लिए कंटेंट रेडी करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, वो वो भी यही करते हैं। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट जो भी बनाते हैं वो। अब बात ये आती है कि जब आप अपने वेबसाइट पे कंटेंट लिख रहे हैं, माइट भी आपको आइडिया
कैसे स्टार्ट करना है, इनिशिएटिव कैसे लेना, नहीं आपको आइडिया होगा, क्योंकि कॉमन ये चीज है, ठीक है। जरूरी नहीं आप हर फील्ड में एक्सपर्ट अपने हो सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप किसी दूसरी वेबसाइट, अपनी कॉम्पिटिटर वेबसाइट से आइडिया ले सकते हो। आप ये एआई टूल्स का भी यूज कर सकते हो, copy.ai हो गया, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, और इन सब का यूज कर सकते हो। यूज करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो डेटा दे रहे हैं वो आप अपनी वेबसाइट में पुट करो। यूज करने का मतलब ये है कि आप उनसे अपना आइडिया लो, आइडिया जनरेट करो, की पॉइंट्स लिखो क्या क्या आपको लगते हैं, और फिर अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट को प्रिपेयर करो। कभी भी एआई वाले इसको कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे पुट मत करेगा। एआई कोई आपको यूनिक कंटेंट नहीं देता है। आज अगर भारती मानिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च करती है, और सेम एज हम भी यहाँ पे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, तो आंसर एआई टूल्स के भी सेम रहेंगे। एआई हर पर्सन को कोई यूनिक कंटेंट क्रिएट करके नहीं देगा। एक बॉट ही है, वो ह्यूमनाइज फॉर्म में नहीं है कि वो अलग 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 सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकता है, ठीक है। तो इट्स मच बेटर, आइडिया के लिए टूल्स का यूज करिए, बट ट्राई करिए मैक्सिमम 80% कंटेंट जो है आपका वो आपके खुद का लिखा होना चाहिए। तो इसलिए कन्वर्सेशनल कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट में। वेबसाइट में हाँ, कन्वर्सेशनल कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका हेडर सेक्शन का। अब हम लोग आते हैं, अब हाँ, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, वेबसाइट पे ही आइए एक बार भारती अपने। सी, अभी भारती होम पे है, ठीक है। तो अगर आप एक टॉप बार में एक ब्लैक बार देख रहे होंगे, वहां पे एडिट विथ एलिमेंटर लिखा हुआ है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एडिट विथ एलिमेंटर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज समझिएगा, ठीक है। क्या समझना है वो, कि अगर हम लोग ने पेजेस कौन कौन से, कॉपी पेस्ट से क्या दिक्कत होता है, कॉपी पेस्ट से ये दिक्कत होता है अंकित, कि जब आप एसईओ करते हो ना अपनी वेबसाइट का, तो आपके ऊपर गूगल की तरफ से पेनल्टी लग जाती है कॉपीराइट की, कि ये कॉपीड कंटेंट है, और फिर एसईओ रैंकिंग में आपकी वेबसाइट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। और अगर 100% कॉपीड कंटेंट होता है, या फिर मानिए 40 या 50% भी कॉपीड कंटेंट होता है, तो रैंकिंग के लिए आपकी वेबसाइट को गूगल हेल्प नहीं करता, आप कितना भी एसईओ कर लो, तो ये प्रॉब्लम आती है उससे। और 2 या 3 टाइम्स का पेनल्टी भी आपको मिलता है कि आप इम्प्रूव कर लो। इन केस नहीं करते हो, तो फिर आपकी वेबसाइट को वो रैंकिंग से ही रिमूव करके माइट भी वो किसी भी पेजेस में पुट कर सकता है, क्योंकि गूगल पे मल्टीपल पेजेस होते हैं। अगर आप गूगल पे जाते हो कुछ सर्च करते हो, तो नीचे ऑब्जर्व कियोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मल्टीपल पेजेस होते हैं, दिखाते हैं आपको। न्यू टैब पे जाइए भारतीय, और जस्ट सर्च करिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, या कुछ भी कीवर्ड सर्च कर सकती हैं आप। अब स्क्रॉल डाउन एकदम बॉटम पे आ जाइए, एकदम बॉटम पे। सी, गूगल पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी भी हम यूजर्स कभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे नहीं जाते हैं, ठीक है। हमेशा फर्स्ट पेज पे ही रैंकिंग का रहता है। तो अगर आप कॉपीड कंटेंट लिखते हैं ना, तो वो आपकी रैंकिंग डाउन होते 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 वो 10th पेज पे आ जाएगी, और 10th पेज के बाद दिखना भी बंद हो जाएगी। तो कंपटीशन से फर्स्ट पेज का रहता है। कभी भी हम यूजर सेकंड पेज पे नहीं जाते, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो कॉपी इसलिए हम लोगों को नहीं करना, क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। पेनल्टी 2 बार ही आपको, 2 से 3 बार ही मैक्सिमम आपको मिलती है। अगर आपने सब कुछ ठीक कर लिया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर रैंकिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हम क्या बताने वाले थे आपको, हाँ, एलिमेंटर। तो पेज पे आइए वेबसाइट पे अपने, तो सी, अगर आप होम पे जा रहे हो, अबाउट पे जा रहे हो, तो ये बाय डिफॉल्ट थीम का पार्ट है, क्योंकि हम लोगों ने अपने से ना होम पेज बनाया है ना अबाउट पेज बनाया है। हम लोगों ने कौन कौन से पेजेस बनाए, एसईओ, एससीएम, एसएमएम और ब्लॉग पेजेस बनाए हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप होम पे हो, एडिट विथ एलिमेंटर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट थीम में इंस्टॉल होकर आया था। अभी हम लोग जाते हैं एसईओ पेज पे। मानिए आप अपने एसईओ पेज पे जाइए भारती। नहीं नहीं, ये वाले पे, हाँ, यहाँ पे जाइए, एसईओ वाले पे क्लिक करिए। देखिए, वहां पे आपको एडिट विथ एलिमेंटर अभी विजिबिलिटी शो नहीं कर रहा है। सी,
अगर आप टॉप बार में देखेंगे आपको माई ब्लॉग दिख रहा है, कस्टमाइज दिख रहा है, एडिट पेज दिख रहा है, लेट पॉइंट, WP फॉर्म दिख रहा है, बट एडिट विथ एलिमेंटर नहीं दिख रहा, क्योंकि एसईओ, एसएमएम, एससीएम, ब्लॉग, ये सब थीम का पार्ट नहीं था। ठीक है, ये बिल्कुल भी थीम का पार्ट नहीं था, ये हम लोगों ने खुद से क्रिएट किया है। अब हम लोगों को सारे पेजेस को, जितने भी पेजेस हम लोगों ने बनाए हैं खुद से, उनको हम लोगों को एडिट विथ एलिमेंटर में कन्वर्ट करना है, लाइक होम पेज की तरह। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, ये प्रैक्टिकली हम आपको दिखा रहे हैं। डैशबोर्ड पे आइए। क्लोज कर दीजिए इसको भारती, वहां पे क्रॉस का साइन है ना। हाँ। सॉरी। अभी ना आप पेजेस पे जाओ, पेजेस एंड ऑल पेजेस पे जाओ। एसईओ, एसएमएम, एससीएम, ब्लॉग, ये सब क्या है, हमारी वेबसाइट की पेजेस है, इसलिए हम लोग पेजेस वाले सेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग ने कौन सा बनाया था, एसईओ, 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 हाँ ब्लॉग था। एडिट पे जाइए, नहीं ब्लॉग को छोड़िए, ब्लॉग का हम आपको डिफरेंट पैटर्न बताएंगे, ब्लॉग को स्किप करते हैं। हम लोग एसईओ, एससीएम और एसएमएम वाले पे आते हैं। सी, आपका आ गया। उसके नीचे देखिए आपको एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा। हाँ, एडिट पे क्लिक करिए। क्लोज कर दीजिए ये पॉपअप बॉक्स को। हाँ, टॉप पे देखिए ब्लू बार पे दिया हुआ है एडिट विथ एलिमेंटर। हाँ, क्लिक कर दीजिए उस पे। लीफ पे क्लिक करिए। अब थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा, ये आपको एलिमेंटर वाले डैशबोर्ड पे लेता जाएगा, जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यही सीखेंगे अभी। ये हम लोग एलिमेंटर पे आ गए। ठीक है, अभी हम लोग बैक हो जाएंगे। बैक कैसे होंगे, अगर आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ई देख रही होंगी, टॉप बार पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप यहाँ पे ई देखेंगी, हाँ, क्लिक करिए एंड एग्जिट टू वर्डप्रेस। एग्जिट टू वर्डप्रेस। फिर से डब्ल्यू पे क्लिक करिए। लीव। अब अपना पेज एलिमेंटर में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे। आप अपनी वेबसाइट पे आइए, इसको रीलोड करिए। देखिए अभी वहां पे शो नहीं हो रहा है एडिट विथ एलिमेंटर, अब इसको रीलोड करेंगे। आपका एडिट विथ एलिमेंटर देखिए टॉप पे आ गया। क्यों करना है हम लोग को एडिट विथ एलिमेंटर में, क्योंकि अपनी वेबसाइट हम लोग एलिमेंटर के ही हेल्प से करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद है, हम लोग स्टार्टर टेम्पलेट, एलिमेंटर, थीम, सब हम लोग इसी की हेल्प से इंस्टॉल किए थे। तो इसलिए जितने भी पेजेस हम लोगों ने सेल्फ क्रिएट किए हैं, उनको हम लोग एलिमेंटर में कन्वर्ट करेंगे। एक और आप प्रैक्टिस करो, एक और पेज पे आप जाओ अपने, और एक बार आप खुद से करो, हम जस्ट एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे। ब्लॉग मत करिएगा, ब्लॉग हम आपको बाद में बताएंगे उसका। हाँ। हाँ, एडिट, हाँ। नहीं 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 नहीं, कैंसिल करिए इसको। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करिए। हाँ, अब लीव पे क्लिक करिए। अब आप एलिमेंटर में चले गए, मतलब आपका कौन सा पेज था ये, एसईएम, हाँ एससीएम वाला पेज आपका कन्वर्ट हो गया एलिमेंटर में, क्योंकि आप एलिमेंटर के डैशबोर्ड में आने वाले हो। सी, अब ई पे जाके एग्जिट टू वर्डप्रेस, देन हम लोग डब्ल्यू पे क्लिक कर देंगे, मतलब डब्ल्यू मतलब वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे। हाँ, और अगर आप अपनी वेबसाइट पे, अब हाँ लीव कर दीजिए। अब आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, और वहां पे एससीएम कोर्सेज के अंडर में आपका एससीएम वाला पेज ओपन करिए। एसईएम, हाँ, वो आपका एलिमेंटर में कन्वर्ट हो गया होगा। सी,
अब आपका एसएमएम नहीं हुआ है। अब देखिए एसएमएम वाला पेज कैसा दिखेगा आपका। कोर्सेज पे जाइए एक बार भारती, और एसएमएम पे जाइए, तो दोनों में डिफरेंस देखिए, आफ्टर कन्वर्जन और पहले कैसे। अभी आपका ऐसा दिख रहा है बिकॉज ये एलिमेंटर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। सेम प्रोसीजर हम लोग वापस से फॉलो करेंगे। पेजेस, ऑल पेजेस, देन अभी आप ऑल पेजेस में ही हो भारती। हाँ, एसएमएम, एडिट, फिर एडिट विथ एलिमेंटर, लीव। ठीक है, हाँ, एग्जिट। डब्ल्यू पे क्लिक कर दीजिएगा तो वापस एग्जिट हो जाएगा। हाँ, मतलब अपने डैशबोर्ड पे आप आ जाओगे, लीव। और देन अगर आप एसएमएम पे जाओगे तो अभी देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है। आफ्टर रीलोड के बाद इसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा ये एलिमेंटो में। सी, तो कैसे पेजेस जो सेल्फ क्रिएटेड पेजेस होते हैं उनको कैसे एलिमेंटो में कन्वर्ट करना है, ये समझ में आया भारती, अंकित, हरिशंकर, हरविंदर, रोहित, महफूज, आप सबको। यस मैम, बट जरूरत क्या है एलिमेंटर में कन्वर्ट करने की? वेबसाइट, वेबसाइट क्रिएशन करने के लिए। एलिमेंटर में अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे ना अपने पेजेस को, तो आपको अगर इमेजेस पुट करनी है, कंटेंट पुट करना है, कोई एडिटेबल वीडियो नहीं पुट होगा? करनी है, एडिट नहीं कर पाओगे। ओके। इसलिए तो हम लोग को एलिमेंटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है। हेडर सेक्शन में एक चीज और बच रही है, एक सेकंड रुकेगा। होम हो गया, कोर्सेज हो गया, ये हो गया। हाँ, एक सेक्शन और बच रहा है इसमें, लोगो एंड फेविकन। इसके बारे में बात करते हैं तो आपका हेडर सेक्शन कंप्लीटली वो हो जाएगा। सी, जो क्या बोलते हैं आपका लोगो है ना, टेक्निकली वो तो आपका, जैसे आप अपनी वेबसाइट पे जाइएगा एक बार भारती, तो देखिए डिजिटल एजेंसी क्या है, आपकी वेबसाइट का लोगो है। ठीक है, ये लोगो होता है। अब फेविकन क्या होता है, फेविकन के बारे में बात करते हैं। तो अभी आप भारती के स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तीन टैब ओपन है। एक वर्डप्रेस डैशबोर्ड का, एक उनकी वेबसाइट का, और एक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, आप उन तीनों वेबसाइट में ऑब्जर्व करना, एक छोटे छोटे से आइकन्स बने हुए हैं। सी, पेजेस, माई ब्लॉग, वर्डप्रेस पे डब्ल्यू करके एक आइकन बना है। हाँ, डब्ल्यू करके आइकन है, गूगल का जी करके एक आइकन है। दिस इज नोन एज फेविकन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेविकन बोलते हैं। ठीक है, तो फेविकन एक तरीके से आपके लोगों का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बोल दीजिए, शॉर्ट वे में आप अपने आइकन को डिस्क्राइब करें। जैसे यूट्यूब का आइकन क्या हो जाता है आपका, रेड कलर का बॉक्स एंड वाइट, उसमें ट्रायंगल करके हो जाता है। इंस्टाग्राम का कुछ और होता होगा, फेसबुक का एफ करके हो जाता है ब्लू बैकग्राउंड के बाद। तो ये सारे आपके फेविकन्स होते हैं। ठीक है, तो सेम एज जब भी आप अपनी वेबसाइट का, अब ये भी है कि अगर किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है या ग्राफिक डिजाइनर है और बहुत बोल सकते हैं आइडियाज के संग, मतलब नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज के संग वो आइकन्स क्रिएट कर लेता है, तो ऐसे भी लोगों को हायर कर, फ्रीलांसिंग, फुल टाइम नहीं, क्योंकि आइकन एक ही बार क्रिएट होता है। तो फ्रीलांसिंग में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो आप क्रिएट कर सको, कि मेरे वेबसाइट के लिए एक आइकन बनाओ, एक अट्रैक्टिव सा लोगो, यूनिक लोगो नहीं होता, बिल्ड करके दो। तो ये भी एक मतलब इनकी भी रिक्वायरमेंट्स बहुत होती है फ्रीलांसिंग में। तो ये कैसे पुट कर सकते हैं, बात ये आती है। तो हम लोग जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, लोगो और फेविकन पुट करना भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपीयरेंस में, जैसे कि मैंने कहा हार्ट ऑफ द वर्डप्रेस आपका अपीयरेंस और कस्टमाइज वाला ही सेक्शन है, देन कस्टमाइज पे। करेक्ट। पूरा लोड होने तक हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे सारी चीजें ओपन हो जाए।
ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे हेडर सेक्शन में। करेक्ट। यहाँ पे देखिए आपको साइट, टाइटल एंड लोगो गिवन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब देखिए लोगो आ गया आपका यहाँ पे, डिजिटल एजेंसी। अब लोगो क्रिएट करने के लिए आप बेसिक कैनवा वैसे पेड में भी आपको फीचर्स देता है, बट आप बेसिक कैनवा का यूज कर सकते हो लोगों के लिए। तो फॉर एग्जांपल अभी हम आपको क्रिएट करना तो नहीं बता रहे, बट अभी आपको एक लोगो हम वो करवा देते हैं, डाउनलोड करवा देते हैं। तो आप न्यू टैब पे जाइए और जस्ट सर्च करिए कैनवा। हाँ। फर्स्ट लिंक, साइन अप कर लीजिए अपने जीमेल आईडी से। क्लोज कर दीजिए इस बॉक्स को। हम्म। अब यहाँ पे जस्ट सर्च करिए, सर्च बार में लोगो। हिट एंटर। अब देखिए आपको कोई भी लोगो वाली डिजाइन जो आपको लग रही, प्रीमियम नहीं, फ्री में जो भी आपको लग रही है आप उसको सेलेक्ट कर लो एक बार के लिए, जो भी आपको सही लग रही है। ठीक है। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे जाइए। इसके बाद क्रिएटिव स्टूडियो लिखा हुआ है ना, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएटिव स्टूडियो। कोई बात नहीं, जस्ट उस सेंटेंस पे क्लिक करिए, बॉक्स आ जाएगा वहां पे। हाँ क्लिक करिए और यहाँ पे अपने कंपनी का नाम पुट करिए। आद्या करके आपकी कंपनी का नाम है, जस्ट क्लिक वहां पे आद्या कर दीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, रुक जाइए रुक जाइए। पीछे देखिए अंडू यहाँ पे दिया हुआ है, इस जगह पे यहाँ अंडू करिए एक बार, ये है अंडू। क्लिक करिए उस पे। उस एरो पे क्लिक करिएगा जो हाँ आगे देखिए क्रिएटिव डिजाइन। जस्ट डबल क्लिक करिए, आप डिलीट मत करो उसको, जस्ट डबल क्लिक करो उस पे। हाँ अब यहाँ पे आद्या लिखिए, आपकी कंपनी का नाम आद्या हो गया तो। ठीक है। अगर आपको प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी आपको फॉन्ट और कुछ भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। हाँ हाँ फ्रीली एक्सप्लोर करिए भारती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर यहाँ पे आ गया आपका, बॉटम पे अगर आप देख रहे होंगे ये स्मॉल, आपको कुछ और लिखना है तो सेम एज ग्राफिक डिजाइनर को रिमूव करके आप अपना कंटेंट पुट कर सकते हो। ठीक है। अब एक और चीज चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है। कलर्स चेंज करने सेम एज भारती, अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे आप कंटेंट का भी, सॉरी टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है। ब्लैक है तो कोई फर्दर कलर्स में अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो उसको। उसको एक बार हाँ हाईलाइट करिएगा, मतलब पूरा एक बार उसको कॉपी करिएगा, देन वो कलर हाँ आपका ये चेंज हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको ये लीव, ये वाला जो सेक्शन है लीव वाला, ये अगर इन केस अगर आपको नहीं रिक्वायरमेंट है तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस जगह पे, हम लोग जाएंगे एलिमेंट्स पे। सी, ये वाले सेक्शन में एलिमेंट्स। हाँ हाँ क्लिक कर दीजिए वहां पे, क्या आप क्लिक कर दिए हो? अभी हुआ है, ठीक है। अब लेट कंसिडर आपको लीफ की जगह ना कुछ और, अगर आपको इन केस अगर कुछ और भी आपको सर्च करना है ना, तो आप यहाँ पे सर्च एलिमेंट आप देख रहे हो ऊपर, बॉक्स एक बॉक्स बना हुआ है सर्च एलिमेंट का ये। हाँ यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, आपको क्या मतलब स्पेसिफिक थिंग को टाइप करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कंप्यूटर सर्च करना है, लेट कंसिडर फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, तो एक बार आप कंप्यूटर सर्च करो।
जस्ट हम सैंपल बता रहे हैं, फिर आप अपने अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हो। हिट एंटर। तो सी, ग्राफिक्स में, फोटोज में, हर चीज में आपको, मोस्टली हम लोग ग्राफिक्स लेंगे ना कि फोटोज लेंगे, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। अभी इसमें तो कैनवा का वाटर मार्क है, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक डिलीट का ऑप्शन है ना। हाँ। अब आप अगर यहाँ पे हाँ, इसको भी आप क्लिक करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, फिर रिमूव करके उसको साइड भी कर सकते हो। अब मानिए अगर आप यहाँ पे लीव लिखते हो, ठीक है, LEAF, लीव लिखिए, लीव्स लिखिए, जो भी आपको सही लगता है, तो वो वैसे तो आप इस आइकन को भी चेंज कर सकते हो। सी, ये क्राउन वाले जितने हैं ना, ये पेड हैं, तो ट्राई करिएगा क्राउन वाले ना लें हम लोग। ठीक है। तो लेट कंसिडर अभी के लिए हम लोग यही रखते हैं, लेकिन आप लोग और इसको एक्सप्लोर कर सकते हो फ्री टाइम पे। इसका मोबाइल पे भी एप्लीकेशन है, सेम एज आप डेस्कटॉप पे भी वर्क कर सकते हो, आप अपना कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको, हाँ एक और चीज, अगर आपको सेल्फ पिक्चर, बहुत लोग ऐसे भी होते पोस्टर्स क्रिएट करते हैं और खुद की भी पिक्चर्स अपलोड करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए ना अ, आप इमेज में ड्रॉप करिए उसको, वो जो बनाना वाला सेक्शन है ना, ड्रैग करिए, और यहाँ पे जो इमेज है ना, ये वाली इमेज यहाँ पे ड्रॉप करिए उसको। यहाँ, वहां नहीं भारती, ये जो आपने, हाँ वो जो ये वाली जो इमेज है ना आपकी, जो आप कह रहे हो, यहाँ पे ड्रॉप करना होगा आपको। मैम मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये बाय डिफॉल्ट ही हो रहा है। अच्छा, मुझे लगा कि आपका कर्सर है वो, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं नहीं, आई हैव जस्ट शिफ्टेड दिस पिक्चर टू हियर ओनली, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके आई ओके। थिंक इट्स फीचर ऑफ दिस ना, वो ऐसे हो रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके ओके, नो इशू, मुझे लगा ना वो आपका कर्सर, आई एम सो सॉरी। आप इट्स इसको डिलीट टोटली कर दो फाइन। इमेज को। ये सॉरी। जो ये जो इमेज है ना आपकी, जो ये पॉपअप बॉक्स पे आ गई है, इस पे देखिए डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट कर दीजिए, ये वाला। तो ये आपका एक मैं, लोगो, ओके ये मैंने लगाया तो अभी। हाँ। अभी आप इसको पहले हम लोग सेव कर लेते हैं फॉर अ सेफर साइड। यहाँ पे देखिए शेयर का एक ऑप्शन है राइट टॉप कॉर्नर में, शेयर देयर। का ऑप्शन राइट पे देखिएगा, राइट पे, यहाँ पे हम एरो, मेरा एरो विजिबल है कि नहीं आपको? राइट पे देखिए, राइट कॉर्नर में। हाँ, शेयर, शेयर में फिर देन डाउनलोड पे क्लिक करिए। डाउनलोड, देन डाउनलोड, अगेन डाउनलोड, डाउनलोड का बार है ना, अगेन डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। शिट। आराम से, आराम से। हाँ, शेयर, देन डाउनलोड। हाँ, फिर से डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको, एक बार डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, ये देखिए बॉटम में एकदम गिवन है आपको डाउनलोड का ऑप्शन। हाँ, डाउनलोड, ये आपका डाउनलोड हो गया। ठीक है। अभी हम लोग अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं, इधर वर्डप्रेस पे। अब यहाँ पे देखिए चेंज, हाँ चेंज लोगो, सेलेक्ट फाइल्स, और आपका ये पर्पल एंड ब्लैक वाला है आपका फर्स्ट वाला, हाँ, क्लिक करिए एंड ओपन। ये हो गया आपका डाउनलोड, मतलब अपलोड, सॉरी डाउनलोड कह रहे हैं। देन इसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करिए, राइट बॉटम पे देखिएगा, एंड ऑफ द बॉक्स पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, बॉटम पे और आइए। ये अब मेरा मार्कर पता नहीं यूज इस पे होगा कि नहीं, बट ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है ये। नहीं visible है। नीचे वो आ रहा है क्या, जूम का बार आ रहा है क्या? ये हट ही नहीं रहा है मैम, पता है इसको मैक्सिमाइज कर रही हूँ ना तो। वेट अभी देखती हूँ, आई थिंक अभी ऐसे अभी ठीक है। हाँ, सेलेक्ट पे क्लिक करिए। इसके बाद जितना भी सेक्शन आपको रिक्वायरमेंट है, आप उसको उतना वो कर सकते हो, ड्रैग करके अपना एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। आपको चाहिए तो शॉर्ट करना है थोड़ा सा, आप यहाँ यहाँ से एंड ऑफ दी जो आपका ये लेंथ लेंथ है, आप इससे भी वो कर सकते हो, मतलब नहीं जितना भी आपको चाहिए एरिया वाइज। ठीक है। अभी हम लोग करेंगे क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे।
क्रॉप इमेज। यस। ठीक है, कोई तो ग्लिच, ये ग्लिच आ ही रही है आपके वाले थीम में, नहीं मेरे थीम में भी आ रही है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा एडजस्ट करना, इसको और शॉर्ट हम लोग को करना व्हाट पड़ेगा। करें ना तो हम? स्क्रॉल करिए, लेफ्ट हैंड साइड, नहीं चेंज मत करिए, स्क्रॉल करिए। हाँ, इधर ही स्क्रॉल करिए, लेफ्ट, अपने लेफ्ट साइड पे। वहां देखिए लोगो वृथ लिखा हुआ है, इसको ड्रैग करके और आप लेस कर सकते हो। अभी ये शो नहीं कर रहा, ये वर्डप्रेस थीम का ग्लिच है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बट आपका लोगो यहीं पे आएगा, इस जगह पे। ठीक है। हाँ, ये हुआ आपका। फिर हाँ, ये लोगो तो पुट करना आया ना समझ में, मतलब इसमें विजिबल इसलिए क्योंकि थीम का ही इशू है, मतलब थीम का जैसे कि वर्डप्रेस की इसी थीम का नहीं, किसी भी थीम को आप इंस्टॉल करोगे, अभी वर्डप्रेस में आ रहा है ये ग्लिच, मे बी कोई न्यू अपडेट आने आएगा तो मे बी ये रिजॉल्व हो जाए, बट लास्ट 2 अपडेट से तो नहीं रिजॉल्व हो रहा है ये। लेकिन हाँ, आपका यहीं पे अपलोड होता है ये। देन आपका आता है साइट टाइटल, जहाँ पे माई ब्लॉग लिखा है ना, आप अपने वेबसाइट को डिस्क्राइब कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आद्या डिजिटल एजेंसी है तो इन शॉर्ट आप इसको एक टैगलाइन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, साइट टाइटल का नाम आप आद्या लिख दो, माई ब्लॉग हटा के आप आद्या लिख दो वहां पे। ठीक है, देन स्क्रॉल डाउन करिए वापस से। वहां देखिए टैगलाइन गिवन होगा बॉटम में आपको, माई वर्डप्रेस ब्लॉग की जगह पे टैगलाइन दे सकते हैं कि बूस्ट योर बिजनेस या ग्रो योर बिजनेस, इस तरह से। नहीं तो शॉर्ट टैगलाइंस जो होती हैं, अट्रैक्टिव टैगलाइंस, आप टैगलाइंस दे सकते हो। बूस्ट योर बिजनेस लिख सकते हो, बूस्ट योर बिजनेस विथ अस, ऐसे करके। हाँ, अब आता है साइट आइकन। साइट आइकन अगर आप और बॉटम में देखेंगे, वहां पे साइट आइकन आ रहा होगा। साइट आइकन का मतलब क्या होता है? फेविकन। तो वापस से साइट आइकन पे क्लिक करिए, वहां पे देखिए सेलेक्ट साइट आइकन दिया है। हाँ, क्लिक करिए। अब हाँ, अब देखिए आपका ये लोगो है ना, जो सेकंड वाला लोगो है, फर्स्ट नहीं सेकंड पे जाइए, सेकंड लोगो वो एक्चुअल लोगो है आपका, क्लिक करिए। ठीक है, फिर से सेलेक्ट पे क्लिक करिएगा। ट्राई करिएगा, ये जो लीव वाला सेक्शन है ना, या तो लीव लीजिए या तो आद्या डिजिटल एजेंसी लीजिए। इट्स ऑल अप टू यू, आप पूरा भी ले सकते हो, पूरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई एक छोटा पोर्शन भी ले सकते हो। वो बॉक्सेस दिए होंगे ना, वहां से देखिए ड्रैग हो रहा है क्या? नहीं नहीं हो हो रहा, आई रहा। थिंक ये परफेक्ट है, कोई बात नहीं। क्रॉप इमेज पे जाइए। अभी इसको पब्लिश करिए, पब्लिश। अब आप अपनी वेबसाइट पे चले जाना, जो आपकी वेबसाइट साइड में ओपन है ना, SMM ब्लॉक करके। हाँ, अब होम पेज पे जाइए इसके। होम पेज किस लिए बोल रही हूँ कि आपका मेन डोमेन पे आप आ जाओगे, तो चेंजेस आपको वहीं पे दिख जाएंगे। देखिए आपका लोगो, W की जगह आपने जो पुट किया था वो आ गया फेविकन चेंज होकर, और आद्य आ गया आपका साइट टाइटल में। वो फेविकन लोगो नहीं आए, लोगो लोगो करते हैं, लेकिन अभी लोगो पे काम करते हैं। ये इतना फेविकन और साइट टाइटल वाला तो पोर्शन कंप्लीट हुआ ना। मैम एक बार ये हाँ, जो भी फेविकन जो किया, जो आद्या लिखा आया, ये था साइट टाइटल राइट? और जो पहले किया था अपन ने, वो लोगो किया था, जो अभी वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एग्जैक्टली हाँ, लास्ट प्रोसीजर थी, उसमें अपन वो ने फेविकन थी, ओके। फेविकन पुट किया। तो लोगो वाला एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। अपने कस्टमाइज में जाइए, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, और बैक हो जाइए, एरो से बैक होइएगा, और साइट आइडेंटिटी का एरो है ना, कोई बात नहीं, वहां से भी चलेगा। कस्टमाइज में आइए वापस से। और हेडर में जाइएगा, हाँ।
देन साइट टाइटल एंड लोगो। हम्म। ठीक है, एक बार चेंज लोगो पे क्लिक करिए और एक बार चेंज करिएगा, चेंज लोगो। और आप ना वो वाला पुराना लोगो ले लीजिए, इस लोगो को मत लीजिए, जो इसका ओरिजिनल था ना, डिजिटल एजेंसी वाला लोगो, वही लीजिए, क्योंकि इसमें ग्लिच बहुत आएगा आपका। स्क्रॉल ऐसे करके ही देखिए, नहीं क्या था इसमें बाय यही था क्या? ये, बट यहाँ पे ब्लर शो हो रहा है, यही था क्या? क्लिक करके देखिए एक बार, सेलेक्ट कर रहा है वो, हाँ। सेलेक्ट करिए इसको वापस से, क्योंकि हम लोग जो लोगो बना रहे हैं ना, वो टेक्निकली वो नहीं ले रहा है। तो इट्स मच बेटर जो इनका प्रीवियस वाला था वही हम लोग ले लेते हैं। इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। क्लोज करिए इसको भारती एक बार। क्रॉप इमेज वाला जो बॉक्स है ना, ऊपर देखिए टॉप कॉर्नर में क्रॉस का ऑप्शन है। अभी देखिए आया क्या? हम्म, नहीं नहीं नहीं, गया। ऐसे नहीं आएगा, वो पब्लिश नहीं करेंगे ना तब तक नहीं। कस्टमाइज में ही आए आप अपने। हम्म। एक सेकंड रुकिएगा। वहां देखिएगा भारती, लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आपको दिख रहा होगा, एक पॉपअप बॉक्स होगा। नहीं नहीं, पब्लिश मत करिए, वहां कस्टमाइज ट्रांसपेरेंट हेडर लिखा हुआ है। हाँ, क्लिक करिए यहाँ पे। हाँ करेक्ट है, यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, साइट लोगो एसवीजी। ठीक है। भारती, न्यू टैब पे जाइएगा, न्यू टैब ओपन करिए, और पीएनजी इंटू एसवीजी कन्वर्टर सर्च करिए, पीएनजी इंटू एसवीजी कन्वर्टर। हाँ क्लिक करिए, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिएगा, हाँ फ्री वाला है। चूज करिए अपनी फाइल यहाँ पे, फ्रॉम डिवाइस, फर्स्ट वाला पर्पल ब्लैक मॉडर्न बॉक्स वाला है ना आपका ग्राफिक, हाँ। देन ओपन, कन्वर्ट। ठीक है, डाउनलोड करिए। डन हो गया। आइए अपने उस पे कस्टमाइज पे, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लोगो है ना आपका, लोगो, इसको रिमूव करिए। हाँ, यहाँ पे रिमूव करिए, और सेलेक्ट इमेज पे जाइए, और सेम एज अपलोड पे जाइएगा, अपलोड फाइल्स है ना टॉप पे देखिए। सेलेक्ट फाइल्स। अब आप वहां पे देखिए एसवीजी वाला कौन सा था अपना, हाँ ये वाला। देन ओपन, होपफुली होए। चूज इमेज, बॉटम। अब डिजिटल एजेंसी आ रहा है जब ये इमेज पुट कर दिया तो। और स्क्रॉल करिए इस पेज को, देखिए और कहीं पे इसका ट्रांसपेरेंसी छुपा हुआ है क्या? और हम अभी इसको पब्लिश नहीं किया ना, इसके पहले डिजिटल एजेंसी सेलेक्ट किया था ना, शायद इस वजह से हो गया। एक बार ना भारती से इसको स्क्रॉल करेगा, जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, इसी को स्क्रॉल, जहाँ पे आपने इमेज अपनी पुट की है। और करिए, ये जो रेटिना लोगो लिखा हुआ है ना, इसको भी रिमूव करिएगा। ये यहाँ पे देखिए, हाँ इसको रिमूव करिएगा। डिफरेंट लोगो फ्रॉम रेटिना डिवाइस, ठीक है। वृत्त देखिए, लोगो वृत्त दिया हुआ है ना, थोड़ा सा स्मॉल यस। करिए लोगो वृत्त से इसको, बहुत नहीं, बस जस्ट। ठीक है, एक बार रुक जाइएगा, पब्लिश करिए इसको। विजिबल तो तब भी नहीं है। अब अपनी होम वेबसाइट पे जाइए, और इसको रीलोड करिए इस पेज को। लोगो तो आया बट वो विजिबल नहीं है, और इसको आप स्मॉल कर सकती हैं। वापस से कस्टमाइज पे जाइए। हाँ, ये लोगो तो देखिए विजिबल नहीं होगा आपको, क्योंकि ये इसी का ग्लिच का प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको और शॉर्ट कर दीजिए। हाँ, पब्लिश करके फिर से वहां पे जाकर अपनी साइट पे इसको रीलोड करिएगा।
बहुत ही छोटा हो गया। लो नहीं नहीं, वैसा कोई दिक्कत है, दिक्कत बस इतनी सी है ना कि लोगो तो अब पुट हो गया, बट ये है कि ये विजिबल नहीं हो रहा है लोगो, तो ये मतलब एक्चुअल में जो है ये इसकी ही प्रॉब्लम है, मतलब टीम की बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि इन्फिनिटी फ्री, ग्लिच है। हाँ मतलब इनका ही वो ग्लिच है। लेकिन प्रोसीजर आपका यही रहेगा, मतलब इसका होने का, क्या बोलते हैं, लोगो का। ओके। ठीक है। तो एक बार पहले इतना आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। एक दो बार आप भी ट्राई करना भारती, क्या पता होपफुली, मतलब हो जाए। क्या पता हो ही जाए, वो वाली चीज है। यस मैम, मैं करती हूँ ठीक फिर है। से। तो फिर इसके बाद हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। कुछ ज्यादा हो गया उसका आज का। प्रोसीजर मैम नोट करवाएंगे क्या, या हाँ हाँ फिर? हाँ हाँ, मैडम बिल्कुल, नहीं नहीं, करवा दे रहे हैं नोट, आप अपना हेलो नोट पैड ओपन करिए। कौन हाँ हाँ, हरिशंकर बोलिए। मैडम, मैं बोल रहा हूँ ये जो प्रॉब्लम हो रही हो सकता है रेजोल्यूशन और साइज के कारण कुछ प्रॉब्लम हो इसका, इमेज का, लोगों का। हमने अब एसवीजी में देखिए करवा तो दिया है, लेकिन हो सकता है हम रेजोल्यूशन आपको एक बार लिखवाए थे ना, हाँ नहीं नहीं, वो आपके तो पास। लिखा है, तो वो नहीं, ये बोल रहा हूँ शायद उस कारण से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, जो दिख नहीं रहा है ना लोगो। देखिए करते हैं उसका भी, हम एक लोगो बनाते हैं, क्या पता, माइट भी मंडे को हम आप लोग को शेयर करते हैं, तो माइट भी अगर हो जाए तो बेस्ट है उस चीज के लिए। करके देखता हूँ, उसको कुछ सॉल्यूशन हम्म मिलेगा तो बताता हूँ। ओके। चलेगा चलेगा हरिशंकर। मुझे क्या प्रोसीजर आपको बताना था भारती, लोगों का ना। लोगों का ही था ना मैम अभी। हाँ ठीक है। तो उसमें आप लिख दो, हेडिंग में लोगो एंड फेविकन स्टेप्स ऐसे लिख दीजिए, या साइट आइकन, लोगो एंड साइट आइकन लिख दीजिए, आइकन, बिकॉज फेविकन वर्ड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका अपीयरेंस, अपीयरेंस। उसके बाद है आपका कस्टमाइज, कस्टमाइज। कस्टमाइज के बाद है आपका हेडर, हेडर के बाद है आपका साइट, साइट टाइटल था क्या, एक बार जाइएगा ना स्टेप्स में प्लीज, इसको क्लोज करके, हाँ क्लोज करिएगा। अपीयरेंस, कस्टमाइज, उसके बाद है आपका हेडर, हेडर, साइट, हाँ क्लिक करिए, हेडर, साइट टाइटल एंड लोगो। साइट टाइटल एंड लाइक। हाँ साइट टाइटल एंड लोगो है आपका। हाँ साइट टाइटल एंड लोगो। ठीक है। एक बार साइट टाइटल लोगो को ओपन भी करिएगा भारती पैरेलली, तो एक आइडिया मिल जाएगा, मतलब हमको भी। लोलू थोड़ा दूर हटो मुझसे। कस्टमाइज, हेडर, साइट टाइटल एंड लोगो, हाँ, देन हाँ कस्टमाइज ट्रांसपेरेंट, नहीं नहीं, आप इस पे क्लिक करना भारती, साइट टाइटल एंड लोगो पे क्लिक करना आप। हाँ, तो ये आपका देखिए, अब ये सारा चीज आपका आ जाएगा। एक बार भारती यहाँ पे इसको रिमूव करिएगा, डिजिटल एजेंसी को, हाँ, और सेलेक्ट लोगो पे जाइए, और आपका ये फर्स्ट वाला लोगो को एक बार देखिए, माइट भी आ जाए, नहीं तो फिर तो जो हरिशंकर बोले एक बार उस पे भी देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा बॉटम पे लाइएगा इसको, जैसे आद्या डिजिटल एजेंसी भी आएगा तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करवा रही। आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रैग करके देखिए कि ड्रैग होके बॉटम पे आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। क्रॉप इमेज पे जाइए। एक मिनट। This has been an error पर्पल ब्लैक cropping your मॉडल image. मॉडल्स हैव बीन एरर क्रॉपिंग योर इमेज, स्किप क्रॉपिंग करिए। अभी भी नहीं आ रही है। ठीक है। तो आपका साइट, क्या था, साइट टाइटल एंड लोगो पे क्लिक करने के बाद आपका ये वाला ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आप लोगो एंड फर्दर Themes चीजों को logo पुट and ये करते हो। सारी चीजें। हाँ ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, लोगो आ जाएगा, फेविकन आ जाएगा, फेविकन मतलब साइट आइकन आ जाएगा, टैगलाइन आ जाएगी, साइट टाइटल आ जाएगी, ये सारे ऑप्शंस आपको साइट टाइटल एंड लोगो पे मिल जाएंगे। ठीक है।
आप ये लिख सकते हो, साइट टाइटल एंड लोगो में ही आपको यू विल गेट ऑल दी ऑप्शंस, you will get you will get all the options regarding logo, site icon, site title and favicon. You will get all the options regarding logo, favicon, favicon और site icon सेम थिंग है। लोगो और साइट आइकन ही आप लिखो। हाँ, साइट आइकन ही ज्यादा बेटर वर्ड है आपका। हाँ, और आपका साइट टाइटल एंड साइट टाइटल एंड टैगलाइन, साइट टाइटल एंड टैगलाइन। टाइटल एंड टैगलाइन, ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ मिल जाएंगे? अंडर साइट टाइटल एंड लोगो में। ठीक है। और भी कोई पॉइंट नोट डाउन कराना आप पूछ सकते हो भारती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैम, मैसेज तो अभी कुछ याद नहीं है। वो वाला करवा दे, एडिट विथ एलिमेंटर में कन्वर्ट करने वाला पॉइंट। वो तो पेजेस, पेजेस एंड ऑल पेजेस, देन एडिट पे जाके एडिट विथ एलिमेंटर में कन्वर्ट करना, वो वाला याद है कि वो भी पॉइंट, मतलब आप चाहो तो हम नोट डाउन करवा सकते हैं। मैम लर्न है वो तो। ठीक है, फिर ये वाला। बाकी और किसी को रिक्वायरमेंट है तो फिर। हाँ, अंकित, हरविंदर, महफूज, कुछ और आपको लग रहा है तो पूछ सकते हो। हाँ मैम, मैं ये कह रहा हूँ अगर आज का कोई नोट्स रह गया हो तो फिर उसे लिखा सकते। बाकी क्या क्या अभी हमारे पास लैपटॉप ही नहीं, वो शायद मंडे तक आ जाएगा। और बाकी मैं ये पूछ रहा हूँ जितनी भी हम्म। चीज़ें यहाँ लैपटॉप में हो रही है तो उसे क्या हम मोबाइल से भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे वर्ड नहीं नहीं, स्टूडियो वगैरह? वो आप परेशान हो जाओगे, लैपटॉप ही ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, सेलफोन से मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। नहीं, मैं सोच रहा था अगर आप कहते तो मैं ट्राई कर सकता था, पर अब नहीं मैं नहीं 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 नहीं, करूँगा। सेलफोन से मत करिएगा। सेलफोन देखिए, मे बी आप कर लोगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना आपको फीचर्स और एक्सपीरियंस लैपटॉप पे लर्न करने को मिलेगा ना, सेलफोन पे हम्म। उतना चीजें कॉम्पैक्ट हो जाती है, आपको ही पता है। तो इस वजह से हम सेलफोन के लिए बस मना कर रहे हैं आपको। जी। ठीक है। हाँ देखिए, हम एक बार समराइज फॉर्म में आपको जैसे कि हम बता देते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में हम लोगों ने कस्टम लिंक के बारे में सीखा। इसको भी हाँ नोट डाउन कर लीजिए भारती, कि कस्टम लिंक्स आपकी नॉन क्लिकेबल लिंक्स होती हैं और दे आर डिनोटेड विथ हैश, ये भी नोट डाउन कर लीजिए फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से। हाँ, कस्टम लिंक्स आर नॉन क्लिकेबल लिंक्स एंड दे आर डिनोटेड विथ हैश। कस्टम लिंक्स आर नॉन क्लिकेबल, क्लिकेबल, हाँ, लिंक्स, नहीं, नॉन क्लिकेबल लिंक लिखिएगा, लिंक। हाँ, लिंक एंड एंड दे डिनोटेड विथ हैश, हैश टैग वाला हैश, हैश। ठीक है। ये आपका कस्टम लिंक का हो गया। सब कस्टम लिंक हम लोगों ने किया कि जिन पॉइंट्स पे हम लोगों को अपने कंटेंट को पुट नहीं करना होता, वी विल पुट इनटू कस्टम लिंक्स। सेकंड, हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे जो सेल्फ क्रिएटेड पेजेस होते हैं, मतलब जो थीम का पार्ट नहीं होते हैं, उनको हम लोग एलिमेंटर में कैसे कन्वर्ट करते। तो पेजेस, देन ऑल पेजेस, देन जो पेजेस आपने अपने खुद से क्रिएट किया उनके नीचे एडिट लिखा रहता है, देन वी हैव टू क्लिक ऑन एडिट, देन एडिट विथ एलिमेंटर, एंड आपका डन, मतलब आपका पेज जो है वो एडिट विथ एलिमेंटर में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने देखा साइट टाइटल एंड लोगो के बारे में, जाना कि कैसे हम लोग लोगो, हाँ ग्लिच आ रही है लोगो में, बट हाँ लोग फेविकन अपना हो गया, सब हो गया, बट अपना लोगो नहीं हुआ। तो कैसे आप लोगो पुट कर सकते हो वहां पे, तो लोगो हो गया, फेविकन मतलब साइट आइकन कैसे पुट करना, अगर आप देखोगे भारती की स्क्रीन पे तो उनके होम और आद्या लिखा उनकी वेबसाइट पे आ चुका है, एज वेल एज उनका साइट आइकन भी पुट किया हुआ आ गया है, बस लोगो नहीं आया है। तो ये पुट करना हम लोग ने जाना।
और कैनवा का थोड़ा यूज करिए, मे बी वो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। हम ये नहीं कह रहे एज अ डिजिटल मार्केटर मेरा कैनवा आपको इसलिए एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट है। कैनवा आप लोग सेलफोन से एक्सप्लोर कर सकते हो। कैनवा के लिए जरूरी नहीं है आप लैपटॉप पे, कैनवा पे प्ले स्टोर ऐप स्टोर जो जैसा भी एंड्रॉयड या आईफोन जो भी यूज करता है अपने ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे जाइए, कैनवा का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए एंड यू कैन एक्सप्लोर। अगर एप्लीकेशन हेक्टिक लग रहा है देन वेबसाइट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वेबसाइट में जैसे कि मैंने कहा वेबसाइट ज्यादा आपको चीजों को इलाबोरेट करके देता है कंपैरेटिवली सेल फोन से। तो मानिए अंकित अगर आपको एक्सप्लोर करना तो आप कैनवा का एप्लीकेशन एक्सप्लोर कर लो, और रेस्ट पीपल फोन की जगह आप लोग लैपटॉप से एक्सप्लोर करना कैनवा को, वो आपके लिए मोर इफेक्टिव रहेगा लर्न करने को। तो ट्राई करिएगा कि एक आध लोगो हो गया, नहीं होता, डिफरेंट 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 ट्राई करिए, पूरे एलिमेंट्स का यूज करिए, खुद की पिक्चर्स अपलोड करके नहीं होता, एक आइकन बना के देखिए, इस तरह से चीजों का यूज करिए। और हाँ ये वाला आपका, हाँ तो आज के टास्क में आपका ये रहेगा कैनवा को एक्सप्लोर करिए, और अगर ये जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव से। और भारती आपको वो समझ में आता है क्या कि इन्फिनिटी फ्री पे जाके कैसे न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं? एक बार हम वो बता दें कि आपको आइडिया है उसका। मैम बता दीजिए ना, मैंने एक्चुअली हाँ कर तो लूंगी बट आई डिडंट मेड एनी प्रैक्टिस बिकॉज आई वाज कोई बात बिजी। नहीं, हम बता देते हैं। देखिए न्यू टैब पे जाइए भारती, न्यू टैब पे और जस्ट सिंपली सर्च करिए इन्फिनिटी फ्री, आप ऑलरेडी लॉग इन रहोगे उसके अंदर। इन्फिनिटी फ्री ये आ गया फर्स्ट आपका। हाँ 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 करेक्ट है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए, रजिस्टर पे क्लिक करिए, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। सी आपका यही है ना? अब आपको करना क्या है, सेम प्रोसीजर, एक अकाउंट आद्या के नाम से आपने बनाया है, अब आपको वही क्लोज कर दीजिए, हाँ हाँ करेक्ट जा रहे हो आप, क्लोज कर दीजिए, क्रिएट अकाउंट पे जाके आप दूसरा डोमेन बना सकते हो। स्क्रॉल डाउन, सी क्रिएट नाउ का ऑप्शन आपको मिला पर्पल कलर के उसमें, तो ये दूसरा डोमेन आप बना रहे हो। वेरीफाई होने दीजिए, सी डन। देन यहाँ पे डोमेन नेम पुट करिए, लेट कंसिडर अभी आप अपना नाम पुट कर दो भारती के नाम से। हाँ ठीक है, अनाया नाम हो गया आपका। चेक अवेलेबिलिटी, चेंज मत करिए वो। देन जो पासवर्ड मैंने कहा था कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है चेंज करने में, तो आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करना, अकाउंट पासवर्ड है ना, थर्ड वाला ऑप्शन, हाँ इसको रिमूव करके आप खुद का पासवर्ड बिल्डअप करो। नहीं 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 नहीं, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक नहीं करना है, पहले ईमेल कंसेंट पे क्लिक करना है, आई अप्रूव। हाँ अब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, सेव कर लीजिए उसको। तो आपके एक ईमेल आईडी पे दो, अभी एक तो आपका आद्या के नाम से बना, एक अनाया के नाम से बना, थर्ड आप एक और बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए। हाँ महफूज आप चाहो तो कर सकते हो, जस्ट हम ये रिवीजन एक बार बस करा रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपको रहना है तो आप रह भी सकते हो, अदरवाइज अगर आपको ये आइडिया है तो आप वो कर सकते हो, मूव कर सकते हो। देन कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है। हम्म, आई अप्रूव का ऑप्शन आएगा, हाँ। अब देखिए इसके बाद वो सॉफ्टवेयर वाला था ना ऑप्शन अपना, जो सॉफ्ट एक्यूलेस वाला था ऑप्शन, ऐप इंस्टॉलर, स्क्रॉल डाउन करिए, फाइल्स है, डेटाबेस, डोमेन, ईमेल, मेट्रिक, सिक्योरिटी, ये आ गया सॉफ्टवेयर आपका, हाँ इस पे क्लिक करिए। यहाँ से जो हम हरविंदर को, और हरविंदर कह रहे हैं, हरिशंकर को भी जो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिसको जिस एप्लीकेशन पे काम करने आता है वो यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकता है। जैसे कि अभी हम लोग वर्डप्रेस कर रहे हैं, आप जो मिला हो गया, WH हो गया, PHP BB हो गया, या आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो अपनी वेबसाइट क्रिएशन के लिए, तो हम लोग वर्डप्रेस को कर रहे हैं, तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। देन स्क्रॉल डाउन करके आप अपने उस पे आइएगा एडमिन वाले सेक्शन पे, एडमिन यूजर वाला जो नहीं अकाउंट, हाँ ये वाला।
तो आपका एडमिन यूजर भी एडमिन रहेगा एंड पासवर्ड भी एडमिन रहेगा। पासवर्ड भी आप एडमिन पुट करिए। ठीक है, देन ऊपर देखिए क्विक इंस्टॉल लिखा हुआ है, क्विक इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। फिर से नहीं नहीं, स्क्रॉल डाउन करिए, स्क्रॉल डाउन करिए। कस्टम इंस्टॉल नहीं करना अपने को, इंस्टॉल पे क्लिक करिए। हाँ, स्क्रॉल अप करिए, देखिए शायद हो रहा होगा आपका। हाँ, ये हो रहा है। अनडिफाइंड लिखकर आ गया। ये वाला आपका इंस्टॉल नहीं होगा भारती। मैम इसमें लिखा है दिस मे टेक 3-4 minutes, प्लीज डू नॉट लीव द पेज ये अंटिल द। होगा, ये होगा ही नहीं, आप वेट भी कर लोगे ना, ये ओके। होगा ही नहीं, ये कुछ ग्लिच दे दिया है इसमें। आप सेम प्रोसीजर ना वापस इन्फिनिटी फ्री पे जाके एक थर्ड अकाउंट अनाया के नाम से आप वापस बना सकते हो। तो मैम फिर मेरा एक चांस तो मिस हो गया लाइक। हाँ, एक चांस मिस हो गया, फिर एक थर्ड बनाओगे आप। अगर थर्ड आपका प्रिपेयर हो जाता है तो एक ईमेल आईडी पे आपके दो अकाउंट बन गए और एक आपका मिस हो गया। फिर अगर आपको और अकाउंट बनाने पड़ेंगे तो इन्फिनिटी फ्री पे आप फिर आपको दूसरा जीमेल आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो दूसरे जीमेल आईडी से आप फिर से आपको 3 अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ओके, आई अब डू आप बाय कर माई। लोगे ना यस यस, इन्फिनिटी आई फ्री डू पे? बाय माई तो सेल्फ, एक बार यस। ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो कोई दूसरी जीमेल आईडी किसी की भी होगी, मानिए आपकी नहीं तो हस्बैंड की या किसी की भी होगी ना, आप उनका यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, मैं फिर ठीक लाइक है, करती कुछ हूँ। होता है तो मुझे आप बताना, अभी मत करिएगा, इमीडिएट होगा तो नाइट में या कभी, क्योंकि इमीडिएट अगर आप दूसरा बनाओगे ना तो मे तो बी शायद वो आपकी भी सेकंड वही। चांस भी मिस हो जाएगी। तो अभी मत करेगा, मे बी इवनिंग में या नाइट में जब भी आपका फ्री टाइम होगा, या कल भी आप करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट इमीडिएट मत करिएगा। ठीक है, ओके मैम। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। ओके, चलिए फिर, थैंक बाय यू। बाय, टेक केयर। बाय बाय, थैंक यू। बाय, वेलकम। बाय अंकित, बाय हरिशंकर, बाय भारती। बाय मैम।